आईपीएल सिर्फ क्रिकेट का खेल नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक त्योहार। जब एक टीम जीतती है, तो लाखों दिल खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन जब खेल में गड़बड़ी की बू आती है, तो यकीन हिल जाता है। आज हम एक ऐसे विवाद पर रोशनी डालेंगे, जिसने भारतीय क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया। 2013 में हुए स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके पर लगे आरोपों की सच्चाई। क्या सीएसके वास्तव में दोषी थी, या यह सिर्फ एक साजिश थी? - 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई और इसने क्रिकेट की दुनिया में क्रांति ला दी। लेकिन जहां पैसा होता है, वहां लालच भी होता है। जल्द ही सट्टेबाजों की नजर इस खेल पर पड़ गई। 2010 से ही फिक्सिंग और सट्टेबाजी की चर्चाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था। 2013 में सब कुछ बदल गया। 16 मई 2013, दिल्ली पुलिस ने क्रिकेट जगत को हिला देने वाला खुलासा किया। राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ी, श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान को स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 3 Rajasthan Royals players, including former India bowler S. Sreesanth, have now been arrested and sent 5 days in police custody. IPL started. The feeling in international cricket is that spot fixing has come back because of IPL. तो आप किस तरह से याद रखना चाहेंगे वो खिलाड़ी जिसने कैच पकड़ा था मिसबा का और भारत को वर्ल्ड T20 मिला था, या फिर उस खिलाड़ी के तौर पर जिसने मैच फिक्सिंग करने के बाद न सिर्फ अपने बल्कि भारतीय क्रिकेट पर एक बड़ा काला धब्बा लगा। क्राइम ब्रांच की टीम क्रिकेटर श्रीशांत को शिकंजे में दबोच कर ले जा रही थी। खबर जंगल की आग की तरह फैली। क्रिकेट की दुनिया में मानो भूकंप आ गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन खिलाड़ियों ने पैसों के बदले नो बॉल डालने और सट्टेबाजों के इशारे पर प्रदर्शन करने की बात कबूल की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और बड़ा नाम सामने आया, गुरुनाथ मयप्पन। गुरुनाथ मयप्पन सीएसके टीम के मालिकों में से एक और इंडिया सीमेंट्स के मैनेजमेंट का हिस्सा थे। इंडिया सीमेंट्स उस समय सीएसके की मालिक कंपनी थी और इसके प्रमुख थे एन श्रीनिवासन, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी थे। मुंबई पुलिस ने मयप्पन को गिरफ्तार किया और उन पर सट्टेबाजों से संपर्क रखने, अंदरूनी जानकारी लीक करने और सट्टेबाजी में लिप्त होने के आरोप लगे। ये खुलासा सीएसके और पूरे आईपीएल के लिए एक बड़ा झटका था। जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जस्टिस लोढ़ा कमेटी का गठन किया। 2015 में कमेटी ने फैसला सुनाया कि सीएसके और राजस्थान रॉयल्स दोनों टीमों को 2 साल के लिए आईपीएल से बैन किया जाए। इसके अलावा गुरुनाथ मयप्पन को क्रिकेट से आजीवन बैन कर दिया गया। यह फैसला क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा संदेश था। कोई भी टीम या व्यक्ति खेल से बड़ा नहीं हो सकता। महेंद्र सिंह धोनी, जो उस वक्त सीएसके के कप्तान थे, इस पूरे मामले में चुप रहे। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि धोनी ने कहा था कि मयप्पन सिर्फ एक क्रिकेट का शौकीन है और टीम का हिस्सा नहीं। सीएसके के फैंस ने भी इस फैसले को लेकर कई सवाल उठाए। क्या पूरी टीम को सजा देना सही था? क्या धोनी और खिलाड़ियों को इस सट्टेबाजी रैकेट की जानकारी थी? 2018 में 2 साल के बैन के बाद सीएसके ने आईपीएल में वापसी की और अपने पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीत ली। ये उनके आलोचकों के लिए करारा जवाब था। फैंस ने इसे येलो आर्मी की महान वापसी बताया और धोनी को फिर से थाला मान लिया। लेकिन सवाल यह था, क्या सीएसके पर लगे फिक्सिंग के आरोपों का साया हमेशा के लिए मिट चुका था? स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग या और सट्टेबाजी, ये तीनों आज भी क्रिकेट की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। आईसीसी और बीसीसीआई ने कई कड़े नियम बनाए, लेकिन क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो गया? 2019 और 2020 में भी कुछ खिलाड़ियों और सट्टेबाजों पर शक की उंगलियां उठी थी। इसका मतलब यह है कि क्रिकेट में फिक्सिंग का खतरा अब भी बना हुआ है। सीएसके का फिक्सिंग कांड एक कड़वा सच या सिर्फ एक विवाद? क्या क्रिकेट अब भी उतना ही पाक और निष्पक्ष है जितना हम मानते हैं? आपका क्या मानना है? क्या सीएसके को जो सजा मिली वह सही थी, या यह सिर्फ एक बड़ी राजनीति का हिस्सा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।